नमस्कार। जैसा कि हमने पहले तत्सर्वनाम और एतत् सर्वनाम पढ़े थे, आज हम किम सर्वनाम शब्दरूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो किम सर्वनाम है, इनसे सारे प्रश्न बनते हैं। हमारे पाठ को पढ़ने के बाद जो प्रश्न आते हैं, वो सारे प्रश्न इस किम सर्वनाम शब्द रूप में, इसी में से ही आपके प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्न अलग भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न आपके इन्हीं में से बनते हैं। तो इसको हम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में किस प्रकार लिखेंगे, समझेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर किम सर्वनाम पुल्लिंग में, इस पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति आती है क, द्विवचन में आता है कौ और बहुवचन में आता है के। क मीन्स कौन, क मीन्स कौन। तो जैसे प्रश्न आता है एषः क, जैसे प्रश्न है आपके एषः क, क मीन्स कौन, इस जगह आपको उत्तर देना रहता है। जैसे मान लो एषः क, यह कौन है, तो कौन है, तो जैसे अपन उत्तर देते हैं यह राम है, ये हाथी है, ये ऊंट है, ये वृक्ष है, इस प्रकार से हम उत्तर देते हैं। तो उत्तर कहाँ पर आएगा हमारा, क के स्थान पर। बाकी शेष वैसा का वैसे ही लिखना। तो यहाँ आ जाएगा हमारा एषः कौन है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं जैसे रामः, यह राम है, एषः वृक्षः, यह वृक्ष है। अगर मान लो कोई यहाँ देता है एषा और ये लिख दिया क, अब ये क जो शब्द है ये आपके पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर एषा, क्योंकि अपन ने एतत् सर्वनाम पढ़ा है, उसमें एतत् सर्वनाम स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति आती है एषा। अब यहाँ पर एषा है, ये एषा शब्द आपके स्त्रीलिंग है। अब जब आप यहाँ पर उत्तर देंगे तो यहाँ पर क की जगह क्या हो जाएगा, का, क्योंकि ये का आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर यहाँ पर क आता है तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसके आगे क्या आ रहा है ऐशा, तो ऐशा स्त्रीलिंग शब्द है और का आपने जो पहले जो लिखा था क, वो पुल्लिंग शब्द था। इसका मतलब ये गलत था, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए था का। तो यहाँ पर आ गया का। अब ये हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो यहाँ पर अपन जब उत्तर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐशा सीता, गीता या और भी कोई दूसरा स्त्रीलिंग शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर यही आपके द्विवचन में आता है तो यहाँ पर आ जाएगा को। तो जैसे द्विवचन में आता है, जैसे यहाँ आ गया तो को, तो यानी कि वे दोनों, को कौन हैं, वे दोनों कौन हैं। अब दो आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये भी पुल्लिंग शब्द है और ये भी पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर द्विवचन में तो अब द्विवचन शब्द चाहिए। तो हमने जैसे मान लो कि राम शब्द की प्रथमा विभक्ति पढ़ी है, रामः, रामो, तो द्विवचन क्या जाएगा रामो। तो यहाँ पर अपन रामो भी लिख सकते हैं। दूसरा आंसर आप देना चाहते हैं तो वृक्षो लिख सकते हैं, अध्यापकों, द्विवचन शब्द लाना। देखो, तो वे दोनों राम है या वे दोनों बालकों, वे दोनों बालक हैं, तो वृक्षों वे दोनों वृक्ष हैं, या
तो अध्यापकों वे दोनों अध्यापक हैं। इस प्रकार से हम आंसर देंगे। ठीक इसी प्रकार से बहुवचन में आता है के, जैसे ते वे सब, के कौन हैं, वे सब कौन हैं। तो पुल्लिंग शब्द है तो आंसर में क्या लिखेंगे, ते। अब जैसे राम शब्द की प्रथमा विभक्ति पढ़ी अपन ने, रामः, रामो, रामा। अब देखो, अब अपन उत्तर दे रहे हैं कि वे सब वृक्ष हैं, यहाँ क्या आएगा, वृक्षा। बहुवचन शब्द हो गया। राम शब्द है तो रामः, बालक शब्द है तो बालका, अध्यापक शब्द है तो अध्यापका। इस प्रकार से हम उत्तर देंगे। किसके स्थान पर, इस के स्थान पर। यहाँ पर किसके स्थान पर, को के स्थान पर। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ से निकल कर के आ रहा है। यहाँ आपसे आंसर पूछ रहा है तो इसी जगह पर आपको उत्तर देना है, लेकिन उसमें वचन का ध्यान रखेंगे और विभक्ति का ध्यान रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से कम द्वितीय विभक्ति कार्य के अनुसार अर्थ निकालेंगे। को, कम यानी कि को, किसको। इसी तरह से यहाँ द्विवचन में को और बहुवचन में कान। तो यहाँ ये शब्द आपको प्रश्न में मिलेंगे और उस प्रश्न में जहाँ पर ये मिलते हैं इस स्थान पर आपको उत्तर लिखना रहेगा। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे जैसे अभी अपन ने उदाहरण के अनुसार समझा। ठीक इसी प्रकार से केन प्रत्यय विभक्ति यहाँ आता है से, केन किससे। गुरुजी किससे लिखते हैं, कलम से। राम किससे देखता है, आंख से। श्याम किससे चलता है, पैर से। मोहन किससे सुनता है, कान से। संबंध है तो यहाँ संबंध के लिए से आएगा, हमने जो पहले भी पढ़ रखा है। और चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा कस्मे, के लिए, किसके लिए, के लिए। कस्मे काभ्याम और केभ्ये। पंचमी विभक्ति कस्मात्, किससे, किससे अलग होने के अर्थ में। यहाँ अलग होने के अर्थ में आएगा। जब हम अलग होते हैं तो वहां पर हमारी ये पंचमी विभक्ति आती है। इसी तरह से कस्य, किसका या किसकी या किसके, यहाँ हो जाएगा का, की या के। षष्ठी विभक्ति होगी आपके कस्य, कयो, केसाम। सप्तमी विभक्ति कस्मिन, कयो, केसु। कस्मिन किसमें या किस पर, में या पर। कस्मिन, कयो, केसु। इस प्रकार से आपका ये पुल्लिंग में किन सर्वनाम शब्द रूप होंगे। इनसे प्रश्न बन रहा है तो प्रश्न जहां जहां बन रहा है उसी स्थान पर हमें उत्तर लिखना है। देखो यहां पर ये शब्द अधिकांश आपके प्रश्न में आते हैं। और दूसरा प्रश्न आता है आपके प्रश्न निर्माण कीजिए। एक तो प्रश्न आता है उसका उत्तर लिखना रहता है और एक आता है प्रश्न निर्माण कीजिए। तो हम इनसे प्रश्न बनाते हैं। तो 2 नंबर का आपका प्रश्न निर्माण करना आता है और 4-5 जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर लिखने के लिए आता है। तो हम उत्तर किस प्रकार से दें, जहां पर यह शब्द लिखा हुआ है उस स्थान पर हम उत्तर लिखें। और जब प्रश्न निर्माण करने के लिए आता है तो इन शब्दों के माध्यम से हम प्रश्न निर्माण करें। ये 2 चीज आज अपन ने देखी है, ये हमने पुल्लिंग में देखा है। ठीक इसी प्रकार से नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग को बाद में देखेंगे। यहाँ पर नपुंसकलिंग
अब नपुंसकलिंग में थोड़ा सा चेंजेज करना, ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक समान रहती है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक समान रहती है। तो यह प्रथमा विभक्ति में क्या आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा किम, द्विवचन में आ जाएगा के और बहुवचन में आ जाएगा तानी। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति भी यही रहती है, किम, के और तानी। ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक समान रहेगी। इसके बाद में ये तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक, तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो हमने पुल्लिंग में लिखा है, ठीक वैसा का वैसा ही नपुंसकलिंग में आएगा। ये हमारा पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब स्त्रीलिंग को हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। आज केवल पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ही हम याद करेंगे और प्रश्न का उत्तर देना और प्रश्न निर्माण करना, ये दो चीज़ आज आपने जो सीखी है इसका हम अभ्यास करेंगे। क्योंकि बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारी जो व्याकरण है वो अच्छी और मजबूत हो जाएगी, और जो हम आगे जो सीखना जो चाहते हैं उसमें भी हमारे को अच्छी सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।